स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनलिटी कोड। आज मैं आप लोगों के सामने एक रिसेंट का न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग अवेयर होंगे अगर जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बहुत कम आ रहा है। जो भी हो, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये न्यूज़ आपको तक सामने आ गया होगा कि लास्ट फ्राइडे 1 मार्च 2024 को एक ब्राजीलियन लेडी का रेप हुआ था। तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि इंडिया में रेप कल्चर कैसे करके बढ़ते चले जा रहा है और एक फॉरेनर जो इंडिया में आया है वो भी सेफ नहीं है। तो इसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं, क्या ये पूरा मामला है उसे हम लोग जानते हैं। एक 28 ईयर ओल्ड एक औरत थी, उसका हस्बैंड था जिसका उम्र 64 साल था। ये लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। ये औरत जो थी ये ब्राजीलियन थी, लेकिन ये जब अपना हस्बैंड से शादी करती है वो स्पेनिश होता है तो उसे स्पेन का पासपोर्ट मिल जाता है। और इसका जो हस्बैंड होता है वो अच्छा अमीर पैसा घराना से बिलोंग करता है, मतलब अमीर आदमी होता है। तो इन लोग का सपना होता है कि हम लोग पूरा दुनिया का टूर करें बाइक से। तो इन लोग बाइक से पूरा दुनिया का टूर किया करते थे। तो ये इंसिडेंट क्या, पहले ये बता दूं फिर आगे इन लोग के बारे में बताता हूँ। तो फ्राइडे नाइट यानी कि 1 मार्च 2024 को इन लोग जो 63 कंट्री इन लोग अब तक घूम चुके थे, इन लोग डुमका एक जगह है झारखंड में, वहां पर स्टे करते, कैंप लगाता है ये कपल कैंप लगाता है। कैंप लगाने के बाद इन लोग रेस्ट करते हैं क्योंकि इन लोग दूसरा दिन इन लोग को निकलना था। तो इन लोग जब कैंप लगाता है तो कुछ लोकल्स वहां पर आते हैं। 7 लोग बताया जाता है कि आते हैं। ये 7 लोग में एक माइनर होता है, 15-16 साल का लड़का भी होता है। ये लोग आकर उन लोगों के साथ छिड़खानी करते हैं और वो लड़की का रेप कर देते हैं। किसका? ये फर्नांडा, जो विक्टिम है उसका नाम है फर्नांडा, उसका साथ ये लोग रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद आपका जाकर सिर्फ रेप नहीं करते, रेप करने के बाद इसे मारते भी है, इसका फेस बिगाड़ देते हैं। और इसका जो पार्टनर होता है वो जब रजिस्ट करता है तो उसे भी पकड़ के ये लोग मारते हैं और मार के इसका पूरा मुंह फ्रैक्चर कर देते हैं। आप इंस्टाग्राम का रील में देखे होंगे, मुंह का फ्रैक्चर कर देते हैं। और उसका जो पार्टनर होता है वो बोलता है कि अगर मेरा जो वाइफ है अगर वो लेदर जैकेट ना पहने हुए होती तो उसे क्या होता पता नहीं। बाद में इन लोग को मार के इन लोग का सामान भी लूट लेता है और चला जाता है और इन लोग को रास्ता का किनारे में हाईवे में छोड़ देता है मार के। तो लगता है कि वो मर गया, लेकिन लोग जिंदा रहता है। तो पुलिस का वैन वहां पर आता है पेट्रोलिंग में, इन लोग उसे पुलिस को रोकते हैं। लेकिन इन लोग का जो लैंग्वेज होता है स्पेनिश और इंग्लिश बोलते हैं। इन लोग इंग्लिश भी कम आता है बोलने का, और जो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते हैं जो झारखंड का पुलिस होता है उन लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है। तो पहले तो पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, गूगल ट्रांसलेशन का मदद से पता चलता है कि इन लोगों के साथ रेप हुआ है। तो फिर जल्दी से वहां पर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर ये लेडी जब ये सदमा से बाहर आती है तब वो इंस्टाग्राम में रील बना के छोड़ती है और इसका 2 लाख फॉलोअर है इंस्टाग्राम में। तो तभी से ये जो इंस्टाग्राम में जब अपना रील छोड़ती है, इसका साथ जो गैंग रेप हुआ था उसका बारे में जब बताती है तब जाके ये न्यूज फ्लैश होता है, क्योंकि तब तक तो न्यूज फ्लैश हुआ नहीं था जब इसका साथ रेप हुआ था। ये जब दुनिया को बताती है, इसका 2 लाख फॉलोअर होता है, तो ये न्यूज समझ लिया कि जंगल में आग का तेरे फैलता कैसा, जंगल में आग कैसा लगता है, वैसे ये न्यूज फैल गया। अमेरिका का चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या BBC न्यूज हो, हर जगह ये न्यूज कवर किया गया है। तो ये हादसा होता है विक्टिम का साथ। और इंडिया में फॉरेनर लोगों का साथ समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा, एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, कि हमारा देश में फॉरेनर लोग आए, हम लोग हर किसी का स्वागत करते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसा इंसिडेंट से एक इमेज गलत जाता है, क्यों? क्योंकि इंडिया में रेप कल्चर भी चलता है। अब ये क्या है ये आगे मैं बताऊंगा। तो अभी इन लोग का बैकग्राउंड जान लेते इन लोग क्या थे। तो ये जो 2 पार्टनर था, ये जो 28 साल का लड़की फर्नांडा और उसका जो पार्टनर हस्बैंड जो था, इन लोग नेपाल जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था? नेपाल। इंडिया से होकर नेपाल जाने वाला था। तो उससे पहले वो लोग यही रेस्ट किया था। तो इन लोग इंडिया में आने से पहले इन लोग 63 कंट्री में घूम चुका था और 1.5 लाख किलोमीटर का इन लोग सफर कर चुका था। और इन लोग बाइक में इन लोग सफर कर रहा था लास्ट 5 साल से, मतलब 5 साल से इन लोग निकला हुआ था। कभी ये कंट्री कभी वो कंट्री इन लोग जाता था। लास्ट ईयर इन लोग तुर्की में था और वहीं से इन लोग लाइव टेलीकास्ट करके बोला था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में इंडिया में आएंगे। इंडिया में आने से पहले मैं बता दूं, इन लोग अफगानिस्तान भी गया था। लास्ट ईयर जुलाई में इन लोग अफगानिस्तान भी गया था, जहाँ पर इन लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है और बोलता है कि किस तरीके से एक लड़की बाइक चलाती है तो लोग सब देखते हैं, सब इन लोग को सपोर्ट भी करते हैं और तालिबान फाइटर लोग इन लोग को बचाते भी है। लोगों को बचाने के यानी कि इसको प्रोटेक्शन देके इन लोग
को जहाँ जहाँ जाते हैं उन लोग का साथ फोटो भी आप फोटो में देख सकते हैं कि 10 तालिबान फाइटर का साथ ये लड़की फोटो उठाई है और उसमें से एक का पास गन भी है AK-47। तो ये 10 लोगों का साथ ये जो फर्नांडा होती है ये फोटो भी उठाती है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और एक का पास गन भी होता है। तो वो जब सोचती है कि अफगानिस्तान में जब मैं सर्वाइव कर गई हूँ, यहाँ पर जबकि अफगानिस्तान के बारे में इतना बुरा इमेज दिखाया जाता है, तो अब इंडिया में तो मेरे लिए कोई बात नहीं है। ये अगला साल अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान जाती है। बहुत सारा जो पहाड़ होता है आपका जाकर, नंगा पर्वत, कुंजे रब पास, कारोकरम पास, तो ये सब जगह से होते हुए वो फिर पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान से इंडिया भी आती है, फिर वो चले जाती है अपना देश। फिर वो प्लान करती है कि 2024 में मैं आऊंगी और इंडिया का थ्रू मैं नेपाल जाऊंगी। लेकिन तभी इसका साथ ये हादसा हो जाता है। बताया जाता है, ये बोलती है कि मैं अब तक 63 कंट्री घूम चुकी हूँ यही बाइक में करके। इसमें से श्रीलंका भी है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, तुर्की है, ग्रीस है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, मोरक्को है, यूके, फ्रांस, पोलैंड, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्पेन, तुनिसिया एक्सेट्रा। इतना सारा कंट्री है और इसके अलावा और भी कंट्री है, नाम मेंशन नहीं है। टोटल 63 कंट्री ये बोलती है मैं यही बाइक के थ्रू घूम चुकी हूँ। लेकिन इसे पता नहीं था कि इसका लिए इंडिया में आना और झारखंड में आना इसके लिए नाइटमेयर बन जाएगा। तो ये बताती है कि पत्थर से मुझे मारा गया, हेलमेट से मारा गया, तो बहुत सारा। और जब ये न्यूज फ्लैश होता है तब पता चलता है कि कितना बुरा अवस्था था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जो फॉरेनर का साथ इंडिया में हुआ, इससे पहले भी बहुत सारा केस हुआ। अगर आप बोलिएगा कि फॉरेनर लोग का साथ कितना ज्यादा आपका जाकर सेक्सुअल असॉल्ट या और भी तरह का असॉल्ट हुआ, अगर उसका एक पर वीडियो लाने के लिए तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि एक तो स्टोरी है नहीं जो बोलूंगा। अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको चाहिए कि इंडिया में कितना असॉल्ट हुआ है उसके ऊपर मैं भी वीडियो अलग से ला सकता हूँ। स्लिप एक और केस बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं बोलूंगा। 2022 में एक ब्रिटिश टूरिस्ट का रेप हुआ था। एक ब्रिटिश टूरिस्ट, ये भी अपना पार्टनर का साथ थी गोवा में। ये केस गोवा का है। तो गोवा में अगर होता है तो आदमी सोच सकते हैं वहां का माहौल वैसा है, लेकिन इन लोग का रेप हुआ था कहाँ पर? गोवा में। वो भी इसका पार्टनर का सामने, यानी कि उसका जो पार्टनर था, उसका बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड, उसका सामने उस लड़की का रेप किया गया था गोवा में। फिर एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, ये न्यू दिल्ली के एक होटल में थी, होटल के अंदर इसका साथ रेप हुआ। तो ऐसा बहुत सारा केस है जो मैं बताऊं तो कम पड़ जाएगा, आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं उतना नहीं चाहता हूँ। ये 2-3 केस था जो मैं बता दिया हूँ, और ये रिसेंट का केस चल रहा है तो इस वजह से मैं बता दिया हूँ, ताकि आप लोग अवेयर रहिए आखिर इंडिया में इतना रेप क्यों हो रहा है। NCRB का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये 2022 में एक सर्वे करता है, और जो भी इन लोगों के पास रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इन लोग हर पुलिस स्टेशन में इन लोग का पहुंच होता है, इन लोग रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं और पेश करते हैं, और फिर इन लोग स्ट्रेटेजी अपना के कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्राइम कम किया जाए। तो NCRB का डेटा है 2022 का कि इंडिया में रेप हुआ है 31,516 रेप इंडिया में हुआ है सिर्फ एक साल में। तो अगर आप एवरेज निकाले तो हर 18 मिनट में इंडिया में एक लड़की का रेप होता है। ये 2022 का रिपोर्ट है। और सबसे ज्यादा रेप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये केसेस बहुत ज्यादा है। तो आखिर ये रेप कल्चर इंडिया में आखिर बढ़ क्यों हो रहा है? देखिए, रेप कल्चर बढ़ने का बहुत कारण है कि सबसे पहला तो यहाँ पर जो विक्टिम है उसे ही कल्प्रिट माना जाता है, और जो कल्प्रिट है उसे लोग उसका वाहवाही करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं कल्प्रिट को, ना कि विक्टिम को। जो रेप करता है उसे बोला जाता है बहुत अच्छा किया, हमारा समाज का नाम ऊंचा किया। ज्यादातर ट्राइबल माइनॉरिटी लोगों का साथ ये रेप केसेस बहुत ज्यादा होता है। उल्टा सरकार भी सपोर्ट कर देती है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, जब आपको मीडिया सपोर्ट मिलेगा, जब आपको पर फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो हर लोगों का हिम्मत बढ़ेगा कि हम लोग रेप करें। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि पहला। और इसमें जब ये केस हुआ तो बहुत सारा, एक ऋचा चड्ढा बोल के बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो भी सामने आके लिखती है कि जिस इंडिया में ये बहुत शर्मनाक इंसिडेंट था, एक फॉरेनर का साथ जो रेप हुआ, ये लोग वही लोग हैं जो अपने औरतों का साथ ऐसा सलूक करते हैं, इन लोग फॉरेनर को क्या छोड़ेंगे। तो ऐसा केस सामने आता, जब ये न्यूज दुनिया सामने जाएगा तो एक खराब इमेज जाता है अपना कंट्री का। तो किस तरीका से ये रेप कल्चर को कम किया जाए? सबसे पहला तो ऐसा माइंडसेट का आदमी लोग को खत्म करना पड़ेगा, और सोसाइटी में जो हेट्रेड फैल रहा है उसे खत्म करना पड़ेगा। जब तक हेट्रेड को हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक ऐसा केस होना कम नहीं होगा, उल्टा और इंक्रीज होगा, कम कभी भी नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आपका क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।